for me. This is a love for you. This is a love from us. This is a love from us. जानती हूँ ये फिश लाने में तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है लाइन में, फिर भी तुम ले आई। हाँ सही कहा, डैड को पसंद है इसलिए लेने गई थी। देखा ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। हाँ। बेटों को तो कोई फिक्र नहीं होती। बेटियां ही बुढ़ापे का सहारा होती हैं। हाँ हाँ बढ़िया। वैसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यकीन नहीं होता जल्दी ठीक हो गया। आज मुझे सच में पता चला ये कितने अच्छे डॉक्टर हैं। मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा। हाँ मैंने उन्हें थैंक्स कहा था, उन्होंने कहा ये उनका फर्ज है। अब बताइए इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? नहीं नहीं, थैंक यू कहने से क्या होगा बेटा। मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें यहाँ खाने पर बुलाना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ? हाँ ठीक है, एक काम करो तुम, ये फिश और ये सूप डॉक्टर साहब को दे आओ तुम। जाओ। हाँ? नहीं, वो अभी तक काम कर रहे हैं, वो अभी आए नहीं होंगे। लेकिन लंच करने का वक्त हो चुका है और डॉक्टर को भी तो खाना खाना चाहिए ना। हाँ ये सही तो कह रहे इसलिए हैं। डॉक्टर साहब की वजह से ही तुम्हारे डैड ठीक हो पाए हैं, तो ये उन्हें दे दो। ऐसा करो, डैड की बात मान लो, उन्हें दे आओ। सही कहा। लेकिन हाँ, आप जाओ लोग जाओ। तुम्हें जाने में क्या परेशानी है? सुनो, एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा क्या? हूँ। आप यहीं अरे पर नहीं आराम नहीं, कीजिए ऐसे डैड। कैसे? मैं भी जाकर उन्हें थैंक यू ये बोलूंगा। लो, जैकेट चलो पहनो। चलो आ जाओ, उन्हें ये देकर आराम आते से हैं। जाइएगा, काफी पापा। टाइम हो गया लंच के ख्याल लिए। डैड रखना। आराम से चलिए, प्लीज, ज्यादा चलना। जोर से मत चलना। सुनिए आंटी, आप अंदर आ जाइए। क्या कहा मैं? हाँ जी आप। आपने इससे पहले कोई टेस्ट करवाया है? हाँ एक टेस्ट कराया था। आ जाओ, हम यहाँ बैठते हैं। हाँ बैठ जाइए। पेशेंट नंबर 12 ठीक है, आती हूँ। आइए। हम वापस चलकर उनका वेट करें? अरे उसकी जरूरत नहीं है, यहीं पर रुकते हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप यहीं रहना। यहीं रख दो। हाँ। ये लीजिए। ओह थैंक यू। गुआन अंकल, कैप्टन यूचिंग, डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं। ओह, आइए। हेलो अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ अब। आपकी वजह से फिर से चल पा रहा हूँ अब, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये आपके लिए ठीक है ठीक है, आप तुम ही दीजिए ना। दो। मेरे डैड आपके लिए लंच लेकर आए हैं, सो हाँ। प्लीज। हाँ वो इसकी बहन टियान फूजू से खास फिश लेकर आई है। ये आमतौर पर मिलती नहीं, इसलिए आपके लिए ले मैंने आए। हाँ, देखा आज तुमने पानी ही नहीं पिया, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सही कहा। थैंक्स। हम तो आपको थैंक यू कहने आए थे, आपने मेरी जान बचाई इसलिए। गुआन अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस बार तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ये सब नहीं चलेगा प्लीज। मेरे लिए गिफ्ट्स मत लाइएगा प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। आइए खाना खाइए, आइए। जी कहिए। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। मुझे अभी ऑपरेशन थिएटर जाना होगा अंकल, हम बाद में खा लेंगे। हाँ? आप लोग खाइए अभी। हाँ देखा, बाद में कब खाएंगे, लगता है उन्हें देर हो जाएगी। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ, यहाँ खड़े होने की बजाय क्यों ना एक नोट लिखकर छोड़ दें? ओह ठीक है ठीक है।
इसे यहाँ रख देते हैं। हाँ। हाँ? टैक्सी चलाते हो? हाँ तो ऐसी गाड़ी चलाते हो? हाँ चलाता हूँ ना। हाँ मैं भी। तुम इस काम में नए हो क्या? अरे तुम्हें कैसे पता? तुमने गाड़ी बंद नहीं की है, ज्यादा पेट्रोल जलेगा इसमें। नहीं यार, एक बर्गर लेने में कितना टाइम लगेगा? और भी दिक्कतें हैं, पेट्रोल के भाव कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर तुम फास्ट या स्लो चलाओ तब भी गाड़ी का पेट्रोल जलता है। मेरे भाई महंगाई तो आसमान छू रही है। हाँ? वैसे भी हम दिन भर कुछ युवान ही कमाते हैं जिसमें 8 घंटे लग जाते हैं, तो पेट्रोल के अलावा खाने पीने का खर्चा निकाल कर कितने बचा पाएंगे? हमारे हाथ में तो कुछ बचेगा ही नहीं। सोचा इस बारे में? क्या सच में इतनी दिक्कतें हैं? और नहीं तो क्या, सोच समझकर खर्चा किया करो। चलो चलता हूँ, मुझे वहाँ अंदर खाना लेने जाना है। बाय। आह, 5 डिशेस और एक सूप है, काफी होगा ना? हाँ हाँ काफी है। इस टेबल पर इससे ज्यादा रख भी नहीं सकते वरना गिर जाएगा। इतना अच्छा तो है, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं आप सब? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। डॉक्टर शू बहुत अच्छा लड़का है, अपने पेशेंट का बहुत ख्याल रखता है और तो और बहुत ही शांत स्वभाव का है वो। मुझे लगता है कि ऐसा आदमी पूरे चाइना में भी तुम ढूंढोगे ना तो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, बता रहा हूँ मैं अभी। हाँ। लेकिन एक बात मैं तुमसे कह दूं, मैं आज भी सुनजो बाई को पसंद करती हूँ। अच्छा लड़का है। डैड, क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? सुन श्याओ बाई डॉक्टर शू से भी बेहतर है। यूचिंग, अगर तुम हमारे लिए दामाद ले आओ और वो हमारी रिस्पेक्ट ही ना करे तो कैसे अच्छा हुआ बताओ? अरे कहाँ रह गए डॉक्टर साहब, इनके तो ऑपरेशन ही खत्म नहीं होते। हे थैंक यू बेटा। अरे कहाँ रह गए वो? क्या कहते हो, जरा देख कर आओ उन्हें। हाँ ओह, डॉक्टर आ गए। हेलो अंकल, डॉक्टर हेलो शू आ आंटी, गए। हेलो कैसी हो? हेलो बेटा, इंतजार के लिए माफी। काफी देर कर दिया आपने। अभी अभी ऑपरेशन खत्म हुआ, मैंने जैसे ही नोट पढ़ा मैं तुरंत आ गया। नहीं कोई बात नहीं। शाम के 7 बजे हैं, अब तक आपने कुछ नहीं खाया। आपका ओह। काम बहुत मुश्किल है। हम आपके लिए डक सूप लाए हैं, आप आइए ना। join आइए कीजिए। खाना खाते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू सिस्टर। यूचिंग, थैंक यू सो मच। you're वेलकम। चलो अब खाना खाते हैं। अरे आप लोग बैठते क्यों नहीं, प्लीज? हाँ आप बैठिए ना। आओ आराम से बैठ। कितनी अच्छी बातें करता है ये लड़का, कितना प्यारा हाँ भी हाँ है। बिल्कुल। आज दोपहर को तो आपने खाना नहीं खाया, तो अब पेट भर कर खाइएगा आप। हाँ यूचिंग, डॉक्टर साहब को खाना सर्व करो। क्या कर रहे हो? हाँ, खा कर देखो, बहुत ही अच्छा है। दीदी दूर से लेकर आई है, फिश भी बहुत टेस्टी है। ये लो। थैंक्स। और ये तो दो ने। हाँ खाकर देखिए आप। खाइए ना। साथ में खाते हैं। खाओ ना, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, आप भी खाइए ना। मॉम, हाँ डैड, बेटा पहले खाते आप हैं, खाइए ना, शुरू प्लीज आप खाइए। हाँ आप लोग इसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं, कैसे खाएंगे? आपने तो लंच भी नहीं किया था, लीजिए, प्लीज जल्दी लीजिए। खाइए आप। ठीक है, ठीक है। अभी बेबी तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? मेरी याद आ रही थी क्या? इधर आओ मेरे पास। हाँ? जरा रुको और देखो। ये क्या है? 4 बज गए। हाँ 4 बज चुके हैं और तुम्हारी 5 बजे की बुकिंग है। जल्दी तैयार हो, नहीं तो लेट हो जाओगे। अरे यार मैं भूल गया। नहीं सुनो वाइफी, मेरी बात पर ध्यान दो। मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। सेफ नहीं है बिल्कुल भी। देखो सिनली, तुम जल्दी से शावर लो और तैयार हो जाओ, ठीक है? चलो जाओ। अरे नहीं यार, मैं थक गया हूँ यार, प्लीज मुझे गले से लगा लो। अरे देर हो रही है, कस्टमर कंप्लेंट करेंगे। ये ठीक लगता है क्या तुम्हें? रेटिंग खराब देंगे फिर वो। तो चलो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। मैं जा रहा हूँ, ज़ेन, मैं जा रहा हूँ। ज़ेन। बाय बाय, गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाओ, गर्मा गर्म नाश्ता खा लो। चलो चलो आओ नाश्ता ले करो। लीजिए मैडम नाश्ता। जेनली कहाँ है? वो सो रहा है। अभी तक उठा नहीं? हाँ। क्या करें इसका, बस इतने दिन काम करके इसकी ये हालत हो गई। देखा, ये लड़का बहुत आलसी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को, इसके माँ बाप ने इसे ना सर पर चढ़ा रखा है, कभी कुछ काम करने ही नहीं दिया इसको। और हमारी बेटी को देखो, ये कितनी काबिल है, अपने पैरों पर खड़ी है। बस परेशानी ये है, इसे अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, दूसरे लड़कों से भी मिलो, उनसे जिनकी कंडीशन बेहतर है, जो जेनली से अच्छा कमाते हैं। और लड़कों से मिलने का क्या मतलब? मेरे पास बड़ा घर होगा या फिर बहुत सारे पैसे होंगे, क्या तभी मैं खुश रह पाऊंगी? सुनिए माँ, जिंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार की जरूरत होती है। ये मत भूलो कि खुश रहने के लिए पैसे बहुत जरूरी है। प्यार से अपना घर कब तक चलाओगी? इस बात पे जरा गौर करो बेटा। मैंने सोच लिया है, खुशी सिर्फ तभी मिलती है जब तुमसे कोई प्यार करता है। बेटा आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, हमारी कोई भी बात सुन नहीं रही हो तुम। आखिर में तुम्हें पछताना पड़ेगा, देख लेना, फिर हम ही याद आएंगे। शांत हो जाइए मॉम, शांत हो जाइए प्लीज, खाना खाइए। टैक्सी चलाना आसान काम नहीं है माँ, इंसान थक जाता है, उसे वक्त चाहिए। थोड़ा सब्र कीजिए ना माँ, उसे इसकी आदत हो जाएगी। प्लीज पा। डैड, मॉम, टेंशन मत लीजिए आप, मुझे यकीन है जेनली हमारे लिए जरूर मेहनत करेगा, ठीक है? मुझे काम पर जाना है तो आप लोग खाना खा लीजिए, अब मैं चलती हूँ। खाना तो खा कर जाओ। ये जेनली ने हमारी बेटी पर क्या जादू किया है? मुझे तो सच में अब टेंशन होने लगी है। कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं इस बारे में, हमारी बेटी टूटी फूटी चीजों को कीमती समझ रही है। छोड़ो जाने दो, अब मुझे भी नहीं खाना। अब बैठ जाओ और चुपचाप खाना खाओ। ठीक है। चलो ये लो, अंडे खाओ। हाँ खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। डैड, मॉम। हाँ। डैड, आज नाश्ता नहीं बनाया क्या? बनाया था लेकिन खत्म हो गया। क्या? तुम टैक्सी चलाकर थक गए थे, इसीलिए जगाया नहीं तुम्हें। हमें लगा तुम दोपहर तक सोते रहोगे, तो खाना क्यों वेस्ट करना है ना, इसलिए नहीं बनाया। ओह, ठीक है, फिर मैं बाहर से कुछ खा लूंगा डैड। बाहर ना खाओ तो ही बेहतर है, महंगा होता है। ऐसे क्या देख रहे हो? हे, खिड़की बंद करो। सर, आपको उल्टी हो रही है क्या? अगर हो रही है तो बता दीजिए, मैं कार साइड में लगा लेता हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। झेल नहीं पाते हो तो सुबह सुबह इतनी पी क्यों लेते हो यार? मेरी गाड़ी में तो नहीं करती ना? जल्दी करो, गाड़ी चलाओ। पहले मुझे देखने दो। क्या कर रहे हो? हाँ? मुझसे दूर रहो, गाड़ी चलाओ। तुमसे कहा था ना जल्दी चलाओ, वो गाड़ी आगे निकल गई है यार। जल्दी जल्दी चलो। सर, यहाँ स्पीडिंग करना अलाउड नहीं है, चालान कट जाएगा। तुम्हें दिख नहीं रही है क्या? गाड़ी आगे निकल गई है। जल्दी जल्दी चलाओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जल्दी जल्दी चलाओ और फास्ट चलाओ। मैं दूसरी गाड़ियों के क्लोज नहीं जा सकता, मुझे गाड़ी सेफली चलानी है। मैंने कहा ना जल्दी चलाओ, तो बस चलाओ। समझ में नहीं आ रहा है? चलाओ। तुम्हें कितनी बार कहा है जल्दी जल्दी चलाओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? जल्दी चलाओ, मुझे कहीं पहुंचना है यार। जल्दी करो। इतनी स्लो गाड़ी क्यों चला रहे हो यार तुम? मुझे कहीं पहुंचना है यार, जल्दी चलाओ। क्या कर रहे हो? कार से उतर जाओ अभी। मैं नहीं उतरूंगा। बाहर निकलो। मैंने पैसे दिए, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब जा कहाँ रहे हो? अंदर आओ, गाड़ी चलाओ।
तुम कर क्या रहे हो? चलो चलो बाहर निकलो। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। हाँ करते रहना। चलो निकलो यहाँ से। उतरो उतरो उतरो। कहाँ ले जा रहे हो? चलो। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। मेरी कंप्लेंट करोगे, लेकिन किस लिए? हेलो सर। हाँ जी सर। ये गाड़ी किसकी है? सर ये मेरी गाड़ी है। तुमने ड्रिंक की है? नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं करी, इसने करी है। पर सर मैंने गाड़ी नहीं चलाई। क्या हुआ? सर मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये जो आदमी इधर खड़ा है ना, ये बिल्कुल पागल है। इसने मुझे गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा, बार बार मुझे उकसा रहा था, और तो और इसने मुझे मारा भी बहुत बुरी तरह। नहीं सर, पहले इसने मुझे मारा था। नहीं तुमने मारा। तुमने मारा था। शांत हो जाइए। आप दोनों ने ही एक दूसरे से बदतमीजी करी है, आपस में निपट लीजिए, वरना पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ, इसकी गलती है, इसने करा सब कुछ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस ठीक है गाड़ी भाई, चला रहा अगर था। ऐसी मर्जी है तो चलो पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ तुम दोनों को। उसकी जरूरत नहीं। क्या मैं अब जा सकता हूँ? रुको, झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन तुमने इलीगल पार्किंग करी है, उससे भी निपट लेते हैं। चलान मैंने कटेगा। तो सर सेफ्टी के लिए यहाँ पार्क की थी, वो मुझे मार रहा था, इसलिए मैंने यहाँ लगाई गाड़ी। सर प्लीज मेरा चालान मत काटिए ना। सर इसका चालान काटिए। तू चुप कर बे। सर आप सुनिए। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन रूल है, जल्दी गाड़ी हटा लो यहाँ से और फाइन भी भर देना। इसी वक्त गाड़ी हटाओ यहाँ से। गुड बाय ऑफिसर। देखा, मुझसे पंगा लेने का नतीजा कट गया। कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं बन रहा तू? साले हरामखोर, जाके मर जा कहीं। निकल यहाँ से। पेपर्स तैयार हैं। आज शाम को वक्त हो तो घर पे आकर साइन कर देना। सही है। किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, सब ऐसे ही तंग करो मुझे। कोई नहीं। याद है पिछली बार हमने बात की थी? उसके बाद मैंने ये पेपर्स बनवा लिए, देख लो, ठीक लगे तो साइन भी कर दो। वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? एक बात बताओ, तुम जानबूझकर मेरे साथ ये सब कर रही हो, है ना? तो मुझे ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं कितना ज्यादा थक चुका हूँ। मैं हर रोज सुबह बिना किसी देरी के 3 बजे उठता हूँ और अपना पूरा दिन उस गाड़ी में बिताता हूँ। मेरी पीठ दर्द कर रही है, मैं ठीक से टॉयलेट नहीं जा पाता हूँ, और क्या कहूँ मैं तुमसे यूचिंग। और इतना सब करने के बाद भी मैं कुछ खास नहीं कमा पा रहा हूँ, और तो और पूरे दिन में एक से बढ़कर एक पैसेंजर मिलते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत मिल रही है हर जगह से। और इस सब के बाद भी तुम्हें बस पैसे चाहिए? तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरी जान ले लो, फिर मेरी बॉडी बेचकर उससे पैसे कमा लेना। तुम्हें ऐशो आराम की आदत पड़ चुकी है, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। हाँ, जिस पे बीतती है ना उसे ही पता होता है। तुम हर रोज प्लेन चलाती हो उस एसी कैबिन में बैठ के, तो तुम्हें क्या फिक्र होगी? तुम क्या समझोगी मेरी तकलीफ? जियो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी। प्लेन चलाकर भी बहुत थकान होती है, यकीन नहीं होता तो करके देख लो। गाड़ी चलाना तुम्हारा आइडिया था और अब तुमसे ये झेला नहीं जा रहा। ठीक है, मेरी कार वापस कर दो, इस एग्रीमेंट की जरूरत भी नहीं है। मॉम डैड घर पर रहेंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कितना अच्छा होगा ना? तुम्हारी तो गुआन यूचिंग, तुमसे ज्यादा बेकार औरत पूरी दुनिया में नहीं है। उस दिन भी तुमने मुझे बेइज्जत किया। तुम चाहती हो मैं घर से निकल जाऊं, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें बस अपने पैसे चाहिए। ये सब बस एक दिखावा है कि तुम्हें मेरी फिक्र है। असल में तुम बहुत लालची हो, तुम्हें बस वो घर चाहिए, है ना? यही सच है ना? हो गया तुम्हारा? हो गया। तुमने कहा था कि तुम्हें ड्राइव करना है ना? हाँ, तो क्या हो गया? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। सारी जिंदगी ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें बस मुझे सुनाना था, इसीलिए यहाँ बुलाया ना। अब देखना तुम मैं क्या करता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ज़ेनली, नीचे उतरो। मैंने कहा नीचे उतरो। भाई और बहनों, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई है क्या मेरी बात सुनने वाला? ज़ेनली, बकवास बंद करो और नीचे उतरो।
नहीं, मैं यही रहूंगा। वहीं खड़े रहो। मेरी बहन मेरी शादी नहीं होने दे रही। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं मरना चाहता हूँ। मैं कूद जाऊंगा। ज़ेनली, इससे अच्छा है तुम बेबी को छोड़ दो। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। अब तुम्हारा बहुत हो गया, नीचे उतरो। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, तुम देखना, मैं यहाँ से सच में कूद जाऊंगा, यहाँ से सीधा नीचे। हाँ। ये अपने सगे भाई को कूदने पे मजबूर कर रही है। तुम्हें ये सब करने के लिए शर्म आनी चाहिए। तुम्हें मेरी कोई फिक्र है भी या नहीं? मतलब भी कहीं की। सुनो, जरा ठीक से सोच लो। तुम जब जमीन पर गिरोगे तो तुम्हारा सर नीचे हो गया, पैर कैसे अच्छे लगोगे तुम? ऊपर वाले मुझे अपने पास बुला ले। मुझे यूचिंग, कौन यूचिंग चली कैसे गई? वापस आओ यहाँ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। बेशरम कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? हाँ, प्लीज तुम वापस क्यों आए? तुम्हें तो आत्महत्या करनी थी ना। मरने वाले के पास कितना कुछ है कहने के लिए। हाँ, मुझे एक्चुअली मरना तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे मरने पर मजबूर कर रही हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुराना घर मेरे नाम कर दो। अभी के अभी एग्रीमेंट साइन करो। ठीक है, तुम्हें घर चाहिए ना? चलो आओ मेरे साथ। क्या कर रही हो? तुम्हारे नाम घर कर रही हूँ। क्या? चलो मेरे साथ। हाँ? यहाँ से निकल जाओ। तुमने मुझे बाहर कैसे निकाला? तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखो तो सही। छोड़ो मुझे, मार रही हो तुम। निकल जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? छोड़ो, जाओ यहाँ से। बदला ले लूंगा मैं तुमसे। अरे पीछे हटो। तुम्हें ये घर मेरे नाम करना होगा। छोड़ दो मुझे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तुम्हें ये पहन लो और अभी साइन करो। छोड़ दो मुझे। बस बस, नाटक मत करो, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? हाथ में दर्द है। हाँ, कर लो, ड्रामा कर लो। अब इतनी भी तेज मत चीखो यार, कुछ नहीं हुआ। आराम से। तुम्हारा आर्म डिसलोकेट हुआ है, हिलना मत। ओह, तुमसे मैंने घर अपने नाम करने को कहा तो तुम्हारा हाथ ही टूट गया। कुछ नहीं हुआ है, खड़ी हो जाओ। चलो इधर आओ। पीछे हटो, छूना मत। शूकिंग फैंग, माना कि तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन हमारी फैमिली के मैटर में तुम्हारा बीच में आना सही नहीं है। चलो चलते बनो। तुम इसके नजदीक मत आना, समझे तुम? तुमने मेरे डैड की जान बचाई, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर कभी ऐसा किया तो देख लेना। तेरी तो तूने लात मारी। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम शराफत से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवाऊं? तुम दोनों ने मुझे मारा है। अपने पापा को बताऊंगा मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। आ जाओ, बैठो। थैंक यू सो मच। पहले जरा ये कोट उतारो तुम। कम ऑन। आर्म को तुरंत लोकेट करना पड़ेगा। रुको। अभी थोड़ा दर्द होगा, और देर करी तो दर्द और बढ़ जाएगा। यहाँ की मसल्स सख्त हो गई हैं, थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त करना। आराम से, कुछ नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मसल में पेन है। हाँ, सुनो, तुम्हारे भाई को जो मैंने मारा था, उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी होगी? वो ठीक तो होगा ना? तुम लड़ाई कर सकते हो, तुम्ही को ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सब ठीक हो गया। बस हिलना मत, हिलना मत। दर्द लग रहा है मुझे। कोट पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। कम ऑन, जल्दी से इसे पहन लो। ठीक है। बस हो गया हो गया। लाओ मैं इसे पहना दूं। थैंक यू। अचानक से हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। कल तक तुम्हारे हाथ में सूजन होगी। कल मैं तुम्हें एक ऑर्थोपीडिक सर्जन से मिलवाता हूँ। एक बार एक्सरे निकलवा कर चेक कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। आज तुमने जब ज़ेनली को रोका तो पता चला कि तुम ये भी कर सकते हो। तुमने जूडो कराटे भी सीखा है क्या? एक सर्जन में ताकत भी होनी चाहिए, इसलिए मैं खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, चलो अब तुम आराम कर लो। हाँ ठीक है, तुम भी जाकर आराम कर लो। थैंक यू। हाँ, जरा 1 मिनट रुको। हाँ, मैं आऊँ क्या मदद के लिए? नहीं, मैं कर लूंगा, तुम उठना मत। तुम्हें आराम की जरूरत है। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। क्या मुझे 1-2 दिन के बाद में भी दर्द होगा इसमें? नहीं होगा।
रहने दो ना, मैं कर लूंगी। 1 मिनट रुको जरा। तुम ठीक हो जाओगी। ये लो, दूध पी लो और फिर सो जाओ। मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको। कुछ पूछना चाहती थी आपसे। हाँ, पूछो। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? अच्छी हो। एक अच्छी पड़ोसन हो। अच्छी पड़ोसन? तुम हर पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से रहते हो? अभी तुम बीमार हो, ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। हे, बियर पिए? क्या ख्याल है? सुनो बेबी, मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बहुत सारी बियर लेकर आई हूँ। चलो आ जाओ फिर। बेबी, आज तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? हाँ, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस काम कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, रेड लाइट पर रुक रहा हूँ, पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन पर छोड़ता हूँ। सब ठीक ही चल रहा है। मेरे सामने बातों को गोल बोल मत करके बताओ। बेबी, तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे तब मैं कितना इंटेलिजेंट हुआ करता था और हैंडसम भी। कितना ज्यादा गुड लुकिंग था ना? बहुत ज्यादा। और गाता भी था ना मैं? हाँ। और डांस भी करता था। हाँ बिल्कुल। और हाँ, हर इवेंट में हमेशा लास्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस हमेशा मेरी ही होती थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। उस वक्त तो तुम फुटबॉल भी खेलते थे। उस वक्त कई लड़कियां तुम पर मरती थी और ये देखकर मैं बहुत जल जाती थी। हाँ, अच्छा समय था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं किसी काबिल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल नकारा आदमी बन गया हूँ, जो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकता। बेबी, तुम दुखी मत हो। तुम मेरे लिए बेस्ट थे और बेस्ट ही रहोगे। हम साथ होते हैं तो कितने खुश रहते हैं। लेकिन मैं तो एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, मेरी कोई सेविंग्स भी नहीं है। ग्वान यूचिंग एक पायलट है, वो मुझसे बहुत ज्यादा कमाती है, मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। अरे ये अचानक तुम्हारी बहन की बात बीच में कैसे आ गई? तुम्हारा उससे मुकाबला क्यों? मुझे उससे मुकाबला करना है। हमारे घर में वो हमेशा
मुझसे ही लड़ती है, मेरे सामने हमेशा अपना रौब जमाती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत नफरत करता हूँ मैं उससे। वो हमेशा मेरी गलतियां निकालती है, मुझे नीचा दिखाने में उसे बहुत मजा आता है। लेकिन अब मैं सच बता रहा हूँ, बहुत हो गया। मेरे पूरे घर में ना ही मुझसे कोई प्यार करता, ना ही किसी को मेरी फिक्र है। मैं इन लोगों से तंग आ गया हूँ। कम से कम तुम्हारे डैड तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, उसे भी तो देखो, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन एक बात पता है बेबी, हम लोग हर त्योहार साथ में मनाते हैं, तब भी डैड हमेशा यूजिंग की ही तारीफ करते हैं। मैं क्या ही कर सकता हूँ, रिश्तेदार भी उसकी तारीफ करते रहते हैं, मैं बस देखता रहता हूँ। क्या वो लोग एक पल के लिए मेरी तारीफ नहीं कर सकते? तुम ही बताओ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? बेबी, तुम्हारी बहन और तुम एक ही परिवार के हो, तो तुम दोनों के बीच मुकाबला कैसा? देखो, अगर ऐसा ही करते रहोगे ज़ेनली, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये सब क्या कर रही हो तुम? देखो, ये गिलास तुम्हें जो दिख रहा है, ये तुम्हारी जिंदगी है। जगह कम है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं। ध्यान से समझना। ये बर्फ हमारा खराब मूड है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर हम इस बर्फ को गर्मी दें, तो वो पिघल जाएगी और नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जिंदगी के साथ होता है। तो इस खराब मूड से कैसे निपटना है तुम्हें? लो, पियो। ये फ्रूट ड्रिंक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, पियो। बेबी, चाहे हमारे मन में जितना भी गुस्सा हो, वो प्यार की गर्मी से पूरी तरह पिघल सकता है। वाइफी, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। तो अच्छा, आओ इधर, मैं तुम्हें पिघलाती हूँ। 却是最寒气，有哭有笑的慢慢靠近，相爱的距离，不小心摔碎了过去，嘘寒问暖的交集，多小心翼翼，却还是难忘记。 人海中偷瞄的那个你，我和你并不急着在一起，还没到勇气能够撑得起爱的事无巨细，可在意往往隔着缝隙，心墙若不决定，也只是。 邻居。我和你并不急着在一起。 बेटे, तुम अब तक सोई नहीं। 2 दिनों से बात नहीं हुई तुमसे। तुम्हें उसने तकलीफ तो नहीं दी ना? देखो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना बेटा।
越是难处理，反而不会逾矩。我好奇，曾交往的不行，两颗心住一起，做你的伴侣。记得吃饭，记得分担，别回家的太晚。 मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने उससे ये सवाल क्यों पूछा कल। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छी पड़ोसन। अच्छी पड़ोसन से क्या मतलब है? भला ये भी कोई बात होती है? देखो, लड़की तो अच्छी है ये, हाँ? कैप्टन, वो भी इतनी सुंदर, होशियार भी है। जवाब नहीं। ना कोई मैसेज, ना कॉल। बहुत ही बुरा लड़का है। गुड नाइट। मैं कॉलेज में थी तब से मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते रहे हैं। इसे पटाना बहुत मुश्किल है। बुद्धू कुछ समझता ही नहीं है। क्या करूं? मुझे बुरा लग रहा है। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, सब लोग सुनो, 2 मिनट काम बंद करो और मेरी बात सुनो। एक गुड न्यूज है जो मुझे आप सबको बतानी है। वॉन्ग की कंपनी ने फाइनली हमारे पैसे लौटा दिए हैं जो आज आने वाले हैं। इस वजह से इस क्वार्टर का टारगेट हमने पूरा कर दिखाया है। कमाल हो गया। और इस सब में लैन क्याओ क्याओ ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इस वजह से हमारी कंपनी की तरफ से एक कमाल है। गिफ्ट है पूरे 10,000 युआन का, वो भी इनके लिए। थैंक यू सर। मैं हमेशा मेहनत करती रहूंगी। पार्टी 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 चाहिए। ठीक है। मैं इस कंपनी में आई और आपकी मदद से यहाँ तक पहुँची, इसलिए ये बोनस हम सबका है। तो इस पर सिर्फ मेरा हक नहीं, हम सबका हक है। इसलिए आज शाम की चाय और स्नैक्स सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से। तो जो चाहे ऑर्डर करो। आज तुम हमें लंच कराओगी? बहुत ही अच्छा। ठीक है, अच्छी से पार्टी लेना। थैंक यू सर। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। ये ट्राई करो। मुझे वो चोको लावा केक देना। हाँ ये लो। हाँ वही वाला। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे वाह, ये तो काफी टेस्टी है। अरे ये लो। मुझे वो वाला चाहिए। सुनो, कॉफी किसको नहीं, मिली? कॉफी नहीं। हाँ ये लो कॉफी। सुनो तुम भी लो ना। अरे को ड्रिंक मिलेगा। अरे तुमको मिला? तुमने ले लिया क्या? हाँ मैंने ले तुम्हारा लिया। फेवरेट है ये। हाँ अच्छा। ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू। अरे थैंक यू। अरे तुम भी खाओ ना। हाँ ये तो काफी अच्छा है।
अभी भी हैंडसम लगता हूँ। आराम से करो। हाँ डैड, हाँ मैंने बिल भर दिया है, आप चलने की तैयारी कीजिए। नहीं, पहले मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। वो अभी यहाँ आते ही होंगे। हाँ, उनसे मिलकर ही यहाँ से जाऊंगा। आपको उनसे क्यों मिलना है? हमें डिस्चार्ज मिल चुका है, हमें चलना चाहिए, रूम भी खाली करना है। मुझे खुद उनका शुक्रिया अदा करना है। थोड़ा ठहर जाओ। तुम्हें नहीं लगता हमें रुकना चाहिए? मुझे लगता है हमें उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। क्या कहती हो तुम? हाँ, ऐसा करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं और उनके लिए अच्छा सा खाना बनाते हैं। मैं बनाऊंगा। हाँ, चिंता मत ठीक है, करो। ठीक है। मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। मैं बता रहा हूँ। हम दोनों बस अच्छे पड़ोसी हैं, ज्यादा मत सोचो। मुझे तो बस उन्हें थैंक यू कहना है। इसमें कोई गलतफहमी कैसी? हेलो। हेलो। कैसी हैं आंटी? कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल, आज आपको डिस्चार्ज मिल रहा है। जाते वक्त आप डॉक्टर शू से मिलते हुए जाइएगा। ओह, ठीक है, थैंक यू। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। डॉक्टर साहब ने दवाइयों की लिस्ट दी थी, मैं तो लाना ही भूल गई। अभी लेकर आती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी। बहुत भुलक्कड़ हो गई हो। ठीक है, चैन जल्दी की जाओ। टीचर ने मुझे मैसेज भेजा, मुझे जाना होगा। हाँ, जाओ जाओ।幸好是你走进时光的半径，许多秘密有了远近的回应。我不再是孤独的远行，独自成行。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会望到最惨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你我是，有爱就